आप देख रहे हैं कलम न्यूज। जब से लोकसभा में 3 अध्यादेश किसानों के जो विरोध में पार्टियों के द्वारा बताए जा रहे हैं पारित हुए हैं, उसके बाद पूरे देश के अंदर किसानों के अंदर बेचैनी और हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक और नरेंद्र मोदी इसे अच्छा बिल बता रहे हैं और वे बयान भी दे रहे हैं कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते थे वे किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते। इन बिलों में आने से ऐसा नहीं होगा। खेती से जुड़े बिलों पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है, परंतु बीजेपी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां किसानों के हक की तरफ, किसानों की ओर अब उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस तीनों अध्यादेश को विरोध करने के लिए आगे आ रही हैं। इसी की कड़ी में हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा किसानों के हित में, किसानों के लिए दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर भी किया जा चुका है। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने क्या कहा था, यह भी आपको सुनाएंगे। देश के किसानों के साथ और खास तौर पे अपने राज्यों के किसानों की बेटी बहन होने के नाते जो पिछले कई हफ्तों से कोविड की महामारी से जान जोखिम में डाल के वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, इस डर से, इस भय से कि जिस दिन ये ऑर्डिनेंस पास होंगे पार्लियामेंट में, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। बहुत मैंने कोशिश करी कि उनके शंकाओं को दूर किया जाए। बार बार मैंने अपनी सरकार को कहा कि इसको पार्लियामेंट में एक्ट ना बनाया जाए जब तक उनकी शंकाएं दूर नहीं होती, उनकी सुनवाई होए और उनको भरोसे में लेके, ये बिल उनके लिए है, उनका भरोसा जीत के आज हम वो बिल को लेके आए। लेकिन उसी फॉर्म में जब सत्र शुरू होने सारी जब वो बिल आया तो मैं नहीं समझती कि किसानों की बहन बेटी होने के नाते, जिन किसानों ने मुझे इधर तक भेजा है, आज जब वो फील करते हैं कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को खत्म कर देगा, मैं ऐसी सरकार का एक हिस्सा हूँ जो वो बिल को लेके लागू करके आए। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देके इस बिल के खिलाफ में, विरोध में मैंने आज अपनी वोट। वहीं दूसरी ओर रणजीत सिंह बिट्टू सांसद लुधियाना, जो कि कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में जो बयान दिया है वह भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दबाव में दिया है और उन्होंने लोकसभा के अंदर किसी भी प्रकार का इस बिल का विरोध नहीं किया है और उन्होंने न ही इसके विरोध में वोटिंग की है। ये सरासर दबाव आने के बाद पंजाब के अंदर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन हरियाणा के अंदर भी जोर पकड़ चुका है तथा स्थायी रूप से कई दिनों के लिए धान मंडियां, व्यापारियों ने अपनी धान मंडियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता तो तब तक हम मंडियों को नहीं खोलेंगे। पंजाब के अंदर बवाल मचा हुआ है, कई जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वही राजस्थान के अंदर भी किसानों का आंदोलन उग्र रूप लेने वाला है। 21 तारीख को जहां हनुमानगढ़ में किसान, व्यापारी, मजदूर, तोला धान का सभी मिलकर इस बिल के विरोध में कलेक्ट्रेट पर काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि राज्यसभा के अंदर इस बिल को पारित करने से रोका जाना चाहिए। सभी पार्टियों को उन्होंने अपील भी की है कि सभी पार्टियां किसानों के हित में एक होकर राज्यसभा में इस बिल को पारित नहीं होने देवें। आपको वो बयान भी सुनाएंगे कि रणजीत सिंह बिट्टू सांसद लुधियाना कांग्रेस पार्टी से जो सांसद है, उन्होंने लोकसभा के अंदर क्या बयान दिया है और हरसिमरत कौर बादल पर क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं, वह भी आपको सुनाते हैं। पंजाब के जो मंत्री थे, अचार चटनी के मंत्री ने बात की, वहां पे कहीं भी प्रोसीडिंग में, कैबिनेट की प्रोसीडिंग में दिखा दें कहीं भी अचार चटनी वाले मंत्री पंजाब ने, कहीं भी अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्री ने इसका विरोध किया कैबिनेट में, हम सुखबीर सिंह बादल जी की बात मानने को तैयार। पहले एक खसम सी किसान दा, जहां आड़तीया ਜਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਜੀਤੋ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 10-10 ਖਸਮ ਨੇ। ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ, ਤੇਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਦੀਨ ਨਾਸਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸਮ ਬਣਾਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਅਧਮੋਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ
आ तीनों ऑर्डीनेंस साडा निचोड़न। एक तरफ देश के अंदर कोरोना रोग वायरस के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों का आंदोलन मोदी सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए यह भी सिर दर्द आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। जब तक सभी पार्टियां एकजुट होकर किसानों के पक्ष में मैदान में नहीं उतरती हैं, तब तक तीनों अध्यादेश को वापस लिया जाएगा ऐसा संभव दिखाई नहीं देता है। इसलिए किसानों ने भी सभी से अपील की है कि सभी पार्टियां एक मंच पर आकर पार्टी हित को छोड़कर किसानों की मांग को आगे रखकर अगर बातचीत करेंगी और मुद्दे को उठाएंगी, धरने प्रदर्शन में साथ देंगी, तभी मोदी सरकार पर दबाव बनेगा और फिर मोदी सरकार को तीनों अध्यादेश वापस लेने के लिए झुकना ही पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों का आंदोलन किस प्रकार आगे उग्र रूप लेकर सरकारों को इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए बाध्य करेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।